क्या हो अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेच दे और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की, जो कि सिर्फ 14 साल का है और उसके पेरेंट्स ने उसे एक डीमन को बेच दिया है। वैसे तो मैंने स्टोरी के पहले के 3 पार्ट पहले ही कवर कर लिए हैं और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन वीडियो को देख सके अगर आपने नहीं देखा है तो। और उसके साथ साथ वो वीडियो का लिंक यहाँ पे ऊपर आई कार्ड में भी होगा। तो मैं कहूंगा कि पहले आप वो देख लो, फिर आप आके ये वाला एपिसोड देखिए। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि बैटरा पार्टी बस स्टार्ट होने ही वाला होता है, तो यहाँ पे बैटला पार्टी स्टार्ट हो जाता है। उसमें सारे बच्चे मिलके अपने अपने बैटरा का प्रमोशन करते रहते हैं। कोई बोलता है उनके बैटरा में ये होता है, तो कोई बोलता है उनके बैटरा में वो होता है। तो इरुमा और उसकी गैंग डिसाइड करती है कि वो लोग पूरे पार्टी में घूमेंगे यहाँ वहाँ और देखेंगे कि कौन सा बैटरा क्या करता है। लेकिन उसी वक्त किरियो उनसे कहता है कि उसे कुछ काम है और ये बोल के वो वहां से निकल लेता है। तभी इरुमा और उसकी गैंग घूमते घूमते एक खाना खाने वाले बैटरा के पास आती है और इरुमा 1 सेकंड के अंदर उनका सारा खाना खा लेता है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग पहुंचती है साबनॉक के बैटरा के पास। वहां पे साबनॉक उनसे कहता है कि उनका बैटरा ने सोचा है कि वो लोग एक प्ले करेंगे जिसमें डीमन किंग का रोल साबनॉक निभाएगा। तभी साबनॉक और आस्मोडियस बात करते ही रहते हैं कि तभी इरुमा की पूरी क्लास वहां पे आ जाती है और वो सब उन्हें अपने अपने बैटरा के बारे में बताते रहते हैं। और तभी बातों बातों में इरुमा को लगता है कि क्या पता उनके बैटरा के फर्स्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैटरा पार्टी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बैटरा है उसका जो फाइनल आउटकम है वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना ही वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। तो इरुमा ने सोचा कि वो लोग तो पटाखे फोड़ने वाले हैं, तो उससे तो लोगों का अटेंशन ग्रैब होगा ही, तो उनके बैटरा के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा उसे लग रहा था। उसके बाद आस्मोडियस क्लारा से कहता है कि इरुमा पटाखे फोड़ेगा क्योंकि वही डिजर्व करता है पटाखे फोड़ना। और तभी बातों बातों में क्लारा अचानक से उस कैनन में आग लगा देती है। ये देख के इरुमा आस्मोडियस बहुत डर जाते हैं और वो लोग उस कैनन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसे रोक नहीं पाते हैं। वो कैनन में आग लग जाती है और उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग पूरी तरह से जल जाती है और उन्हें लगता है कि अब पटाखा फटने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। और तब आस्मोडियस बोलता है क्लारा ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है अगर अभी पटाखा फट गया होता तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते कल के लिए। और तभी आस्मोडियस क्लारा से कहता है लेकिन क्लारा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसके अंदर का पटाखा कहाँ पे रखा है। तो क्लारा बोलती है मैंने तो कहीं नहीं रखा पटाखे को, मेरे को लगा पटाखा अंदर ही है। तो तभी वो लोग सोचते हैं कि अरे किरियो गायब है और पटाखा भी गायब है, क्या पता किरियो तो पटाखा नहीं लेके गया हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि किरियो ने असल में पटाखा अपने पास रखा होता है और वो उसके रूम में बैठा होता है और वहां से वो लोगों को देख रहा होता है नीचे। फिर किरियो को एक फ्लैशबैक आता है उसके बड़े भाई का और उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जो उसका बड़ा भाई है, ये येलो बाल वाला बंदा, इसने एक्चुअली किरियो का ब्रेन वॉश किया रहता है। और जैसे ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो किरियो अपने गले का पेंडेंट तोड़ देता है और अपना मैजिक को एक्टिवेट करता है। उसके मैजिक से ऐसा होता है कि पूरे स्कूल में हर जगह बैरियर्स बन जाते हैं और हर जगह इनविंसिबल वॉल्स बन जाते हैं जिसके आर पर कोई जा नहीं पाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे वो वॉल के आसपास निकलने की कोशिश करते हैं और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं फंस गया रहता है इस वॉल की वजह से। और तभी ही इरुमा और उसकी गैंग को स्ट्राइक होता है कि ये जो वॉल बने हुए हैं ये एग्जैक्टली किरियो के बैरियर के जैसे लगते हैं। और तभी दूसरे साइड काले को कोशिश करता है इन सब वॉल्स को तोड़ने की अपने फेमिलियर के हेल्प के थ्रू। उसका फेमिलियर होता है कैरेबुलस। तो काले को जैसे ही बैरियर को तोड़ता है बैरियर वापस से बन जाता है। तो ये देख के काले को सोचता है कि ये मैजिक तो किसी ऐसे बंदे ने किया होगा जो लेवल 9 या लेवल 10 का हो। और तभी काले को स्ट्राइक होता है कि इस वक्त तो जो हमारे चेयर डीमन है जो कि है इरुमा के ग्रैंडपा, वो भी स्कूल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी की सोची समझी चाल है जिसने सालीवान को जो कि है इरुमा के ग्रैंडपा उनको स्कूल के बाहर निकाला और स्कूल के ऊपर ऐसा अटैक किया है। और उसके बाद काले को एक प्लान बनाता है और कहता है डाली सेंसे को कि आप जाके अनाउंस करो कि ये जो चीजें हो रही है ये सब हमारे प्लान का ही हिस्सा था और ये एक स्पेशल मूव है जो कि एक सरप्राइज है आप सबके लिए। आप लोग को इस मेज में बच के बाहर निकलना है और जो भी पहले बाहर निकल जाएगा उसे हम प्राइज देंगे। काले को ये इसलिए कहता है ताकि सारे स्टूडेंट पैनिक ना करें। और फिर काले को तभी रॉबिन सेंसे के साथ सारे बैरियर्स को तोड़ तोड़ के आगे बढ़ता रहता है अपनी इन्वेस्टिगेशन निकालने के लिए। फिर कुछ समय बाद सारे टीचर्स की मदद के थ्रू 80% बच्चे अपने कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है किरियो एक एक करके सारे बच्चों को उसी मिडिल कोर्टयार्ड एरिया में पहुंचा रहा रहता है। और तभी किरियो नोटिस करता है कि एक बंदा दौड़ दौड़ के उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो कहता है ये तो इरुमा ही होगा, लेकिन इरुमा मेरे पास कैसे आया, मैंने तो मेरा पेंडेंट तोड़ दिया है, तो उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम ही नहीं रहनी चाहिए। और तभी हमें फ्लैशबैक मिलता है कि इरुमा ने असल में क्लारा और आस्मोडियस के हेल्प के थ्रू यहाँ पे पहुंचा होता है। क्लारा ने अपने जेब से बनाया होते हैं वो सब डॉल्स को, जो डॉल हर जगह जा जाके एरिया निकालते हैं कि कहाँ पे एरिया है निकलने के लिए और कहाँ पे ब्लॉक्ड है पूरा एरिया। और इरुमा फोन पे रहता है आस्मोडियस के साथ और आस्मोडियस उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करके मैप के थ्रू बताता रहता है कि उसे कहाँ जाना है। और तभी इस साइड पे काले को सेंसे ने ढूंढ लिया रहता है कि ये सब के पीछे किरियो ही है, क्योंकि वो सारे बच्चों के नोट्स के थ्रू जाता रहता है कि किस बच्चे के पास कौन सी एबिलिटी है। और उसी वक्त किरियो अपने मेन वेपन को यूज करने वाला होता है, जो मशीन उसने बनाया होता है उसको वो एक्टिवेट करता रहता है और उसमें वो पटाखा लगाया रहता है उसने। तो फिर इरुमा जैसे तैसे करके किरियो के स्पेशल रूम के पास पहुंच जाता है और वो दीवार में उस ब्रिक को अंदर दबाता है और गेट खोल देता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने एक और बैरियर है। तो किरियो से कहता है किरियो इस बैरियर को खोल दो। तो किरियो वो बैरियर को खोल देता है और इरुमा उसके रूम में घुस जाता है। उसके बाद इरुमा किरियो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है। तो किरियो इरुमा को अपने सारे प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं इस स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता था कि सारे बच्चे कोर्टयार्ड में आ जाएं। किरियो फिर अपनी बैक स्टोरी बताता
बताता है इरुमा को। वो कहता है कि वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसके पास मैजिकल पावर कूट कूट के भरा होता है। फिर वो कहता है लेकिन मैं ही एक अकेला ऐसा रह गया था जिसके अंदर बिल्कुल भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, तो मेरी फैमिली ने मेरा बहिष्कार कर दिया था। वो लोगों ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था जहाँ पे मुझे हर एक बच्चा बुली करता था, पर वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, और वो भी ऐसी ही थी मेरी तरह जिसके पास मैजिकल पावर्स बहुत कम थे, और उसके पास एक स्पेशल रिबन था उसका जो उसने मुझे दे दिया था। और ऐसे ही एक दिन हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कुछ लोग आके हमें परेशान करने लगे, और उनमें से एक लड़के ने उसका रिबन लेके पानी में फेंक दिया था, और मैंने कोशिश की उस रिबन को बचाने की, लेकिन मेरा मैजिक पावर कम होने के कारण मैं उसे बचा नहीं सका। और जब उसका रिबन पानी में गिर के चला गया तब मैंने उसका चेहरा देखा, और उसका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था, वो रो रही थी, और ये देख के मुझे किसी तरह से बहुत अच्छा लगने लगा। और तभी मैंने ठान लिया कि मुझे मेरी जिंदगी में यही चाहिए, लोगों को दुख देना है और उनका हेल्पलेस चेहरा देखना है, क्योंकि ये मुझे किक देता है। फिर उसके बाद किरियो इरुमा से कहने लगा कि कैसे उसने ये बैटरा ज्वाइन किया था, और यहाँ पे वो उसके बड़े भाई से मिला जिससे उसने अपनी बातें बताई। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम तो एक प्योर डीमन हो, तुम्हें लोगों के दुख में मजा मिलता है। तो फिर उसके बड़े भाई मतलब येलो बाल वाले बंदे ने उससे कहा कि तुम ये जूस पियो और अब तुम हम में से एक बन जाओगे। और फिर किरियो इरुमा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिस्पेयर में आ जाओ, तुम्हें भी दुख मिले और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी दुख मिले आज, और इसीलिए मैं ये फटाका यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ। वेल ये सब सुन के इरुमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, वो चुपचाप से खड़ा हुआ, उसने 2-3 डब्बे रखे और जाके ऊपर से वो फटाका निकाल लिया वहां से, और उसने किरियो से कहा कि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते। और ये सब देख के किरियो खुद शॉक होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। और तभी इरुमा वो फटाका लेके गया खिड़की के पास और कहा उसने कि मैं ये फटाका यहाँ से बाहर फेंकने वाला हूँ। तो किरियो इरुमा से कहने लगा तुम ऐसा कर नहीं सकते, ये फटाका इस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता, इस बैरियर को सिर्फ सालिवान तोड़ सकता है। और फिर इरुमा ने अपना रिंग को लेवल 3 पे रखा और उसने ड्रैगन को अनलीश किया वो फटाके के साथ, लेकिन देखा कि अरे इसका पावर तो कम है। तो इरुमा ने आखिर फाइनली उसका फाइनल मोड को एक्टिवेट किया और उसने पूरी की पूरी ताकत एक साथ यूज कर दी, और पूरी ताकत एक साथ यूज करने की वजह से बैरियर टूट गया और इरुमा का फटाका वो ड्रैगन के साथ बाहर जाके फट गया। वेल यहाँ पे सब लोग खुश हो गए, सब ने फायरवर्क्स देख लिया और सब लोग कह रहे थे कि वाह इरुमा तुमने बहुत सही काम किया है, लेकिन तभी ही उन लोगों ने इस साइड इफेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। फटाका फटने की वजह से ऊपर से मीटियोर्स जैसे पत्थर गिरने लगे थे नीचे। वेल तभी हमें मालूम पड़ता है कि रॉबिन सेंसे और कालेगो सेंसे दोनों ही बगल वाले बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए रहते हैं, और उसमें से रॉबिन सेंसे के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक धनुष बाण से बाण मार सकता है, और जो उसका एरो है वो एरो किसी भी चीज के थ्रू पास ऑन होके उसके पर्टिकुलर टारगेट के पास पहुंच जाता है। तो रॉबिन सेंसे ने क्या किया होता है, उसने उस एरो में एक लेटर लिखा होता है जो कि उसने सालिवान के थ्रू मारा होता है कि भाई ये लेटर सालिवान के पास पहुंच जाए और वो फटाक से स्कूल में आ जाए। तो लेटर सालिवान के पास पहुंचता है, सालिवान लेटर पढ़ता है और फटाक से स्कूल में भाग के जाता है, और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं, और तब सालिवान अपना मैजिक यूज करता है, और इसका पहला ही मैजिक ये होता है कि वो टाइम को रोक देता है। वो लिटरली टाइम को रोक के सारे मीटियोर को खींच लेता है अपने पास और उन्हें स्कूल के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा सालिवान के गोद में लेटा हुआ रहता है और सो रहा होता है। तब इरुमा सालिवान से पूछता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो सालिवान कहता है कि सब कुछ एकदम ठीक है। और फिर इरुमा पूछता है कि किरियो के साथ क्या हुआ, तो सालिवान बताता है कि सालिवान और सारे के सारे टीचर्स जब इस रूम में आए तो किरियो यहाँ पे शांति से बैठा हुआ था, और फिर बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने किरियो को गिरफ्तार कर लिया और वो उसे लेके चले गए यहाँ से। और फिर उसके बाद सालिवान इरुमा को अपने कंधे पे बैठाता है और उसे खिड़की के पास लेके जाता है, और वो दिखाता है कि सब के सब बच्चे इरुमा के फायरवर्क्स की वजह से बहुत खुश हो गए थे। और ऐसे ही करते करते रात की सुबह हो जाती है, और फिर सुबह में सारे के सारे बच्चे अपने अपने बैटरा का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तभी इरुमा और उसकी गैंग वहां पे घूमती रहती है, सारे बैटरा को देखती रहती है, लेकिन तभी क्लारा की पूरी फैमिली वहां पे आ जाती है और वो लोग एक गाना गाते हैं। उसके बाद आस्मोडेस की मॉम भी वहां पे आ जाती है जो कि इरुमा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसके बाद इरुमा सोचता है कि अरे यार ये कितना अच्छा है, सबके पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, काश मेरे भी पेरेंट्स यहाँ पे आए होते। और तभी इरुमा के दादाजी और ओपेरा दोनों वहां पे आ जाते हैं और इरुमा के साथ पूरा दिन साथ में बिताते हैं। वो लोग एक एक बैटरा को चेकआउट करते हैं और एंड में वो लोग एक फोटो भी खिंचाते हैं, फैमिली फोटो। मीनवाइल ओपेरा सारे के सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करता रहता है और एक से एक गिफ्ट पाता रहता है। तो फिर कुछ बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कालेगो सेंसे के पास और कंप्लेन करते हैं कि एक बड़ा सा आदमी बच्चों के गेम्स जीत रहा है और सारे के सारे प्रेजेंट दे रहा है। तो कालेगो भी बड़ा थाट में आता है कि भाई चलो जाओ, मैं इस इंसान से बोलूं कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ओपेरा होता है वहां पे, तो वो उसे देख के भाग जाता है वहां से, पता नहीं क्यों, लेकिन कालेगो भाग गया यहाँ से। और फिर ऐसे ही वहां का उनका दिन खत्म होने वाला होता है और तभी ही ब्रॉडकास्ट वाले लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बैटरा जीता है इस पूरे फंक्शन को। और इरुमा और उसकी गैंग अपनी सांसें रोके खड़ी रहती है और तभी ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ और कौन सा बैटरा एक्चुअली जीता, तो उसके लिए आपको 5th पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। और तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का मजा उठा सके। और बस मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।